Hi guys, this is Molly again and welcome to my channel Divination Tarot Reading। और आई होप कि आप सब अच्छे हो, अपने अपने ज़िंदगी में सही चल रहा है आप लोगों का। और अगर नहीं चल रहा है तो उसी के लिए मैंने आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आप सबके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। The topic of my today's reading is what is going to happen next in your life, which will include your career, your personal life, your love life, as in what are the guidances from the universe, what are the things that you need to know. If you are stuck with something, then when are you going to get momentum? All I'll include all those things in my today's reading, okay? So अब मैं चैनलाइज करूँगी आपके लिए काज व्हेन आई एम चैनलाइजिंग। प्लीज़ आप वही चीज़ दुआ कीजिए ईश्वर से भी, zen कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए एंड लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू गाइज। ओके, angels, spirits, masters, please help me channelize this message. What is going to happen next in the life for my people? What is going to happen next in the life for my people? Please help and give guidances which way they should take. ओके, पहले ही काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं, इतने नहीं लेंगे। ओके, ओके, bottom of the deck, Queen of Swords. Let's see. Okay, मैं जनरल रीडिंग में रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ और ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये आप सबके साथ रेजोनेट करेगी। जो जो चीज़ें रेजोनेट कर रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो नहीं कर रहे हैं लेट देम ऑल फ्लाई। ओके, और ये सबके साथ कोई भी इसका कोई जेंडर बेस्ड ये नहीं है। ओके, हम और भी कुछ कार्ड्स ले लेंगे। What is going to happen next in the life of my viewers? Please help me channelize this message, spirits. What is going to happen next in the life of my viewers? ये आप कभी भी देख सकते हैं, कोई टाइम लाइन नहीं है। दिस अ टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग। ओके, आई टेक दिस कार्ड। वाओ, गाइज एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो एंड यू रियली लाइक द वीडियोस, प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा रीडिंग लेके आऊँगी। ओके, लेट्स सी। आप लोग सब एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से गुज़र रहे हो। आप लोगों के लाइफ में कोई एक फेज़ चल रहा था जो हाल ही में रिसेंटली एंड हुआ है, और आप लोग ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में गुज़र रहे हो। ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ये जो एंडिंग हुआ है दैट कैन बी योर करियर, हो सकता है आपका कोई जॉब था जो आप छोड़ के एक नया जॉब आपको मिला है जाके, या फिर आप नया जॉब ढूंढ रहे हो। और जिन लोगों का लव लाइफ का मैटर था तो उनका है कि वो लोग एक रिलेशनशिप से निकल के एक दूसरे फेज़ के ओर बढ़ रहे हैं, और हो सकता है या फिर आप लोग का ब्रेकअप हो गया है या फिर म्यूचुअल सेपरेशन में है आप लोग। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप लोग इंतज़ार कर रहे हो डिवाइन टाइमिंग का, आप लोग एक जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हो। आई एम सीइंग कि कोई रिज़ल्ट्स का आप वेट कर रहे हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया है उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर कोई इंसान के साथ आपका सेपरेशन हो गया था, उनके साथ क्लैरिटी, एंडिंग का क्लैरिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे हो। और इस वक्त आप लोग काफ़ी बर्डन सा भी फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डनड फील कर रहे हो।
बी इट इन पर्सनल लाइफ और इन वर्क लाइफ, दोनों में। कुछ जनों के लिए दिख रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ख्वाहिश कर रहे हैं कि उनका फाइनेंशियल गेन अच्छा हो, फाइनेंशियल स्टेटस बेटर हो, ठीक है, ऐसा भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ जनों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग किसी के साथ शादी करने के लिए काफ़ी दिन तक स्टक थे, या फिर आप लोग का फैमिली से मान नहीं रहे थे, बट आप लोग चाह रहे हो कि फैमिलीज़ मान जाए। तो आप लोग वही फेज़ से गुज़र रहे हो जहाँ पे आप लोग वेट कर रहे हो कि फैमिलीज़ मान जाए और फाइनली आप जाके ये इंसान के साथ यूनियन में आओ या फिर शादी कर लो, ठीक है। और ये काफ़ी नज़दीक भी है मुझे जो दिख रहा है, ठीक है, कि आप लोग जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। जो लोग अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से गुज़र रहे हैं या फिर एक सेपरेशन फेज़ से गुज़र रहे हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आप लोगों को पार करना पड़ेगा, तभी जाके आप कंप्लीशन के ओर बढ़ोगे, ठीक है। और कुछ जनों के लिए है कि बहुत जल्द जो भी होने वाला है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या विश कर रहे थे, आप लोग का विश फुलफिल होगा, ठीक है। आप लोग एक नया दिशा की तरह बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों का फाइनेंसेस में इशू था या फिर आप लोग को अपना फाइनेंसेस बेटर करना था, उनका भी बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। और एक चीज़ दिख रहा है, कुछ जनों को अगर कोई डिसीजन लेना है, बी इट इन पर्सनल लाइफ और इन करियर, ठीक है, तो आप लोगों को अपने अंदर से वो करेज लाना पड़ेगा वो डिसीजन लेने के लिए। और जो लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेंगे, या फिर दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उन लोगों को हटा दीजिए और अपनी चीज़ों में फोकस कीजिए, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है। बहुत जन एक कार्मिक सिचुएशन में भी आप लोग डील कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो कार्मिक्स है, जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, बी इट इन पर्सनल लाइफ और इन वर्क लाइफ। तो वैसे इंसानों को भी आपको दूर छोड़ देना है, आपको पीछे छोड़ देना है। जो लोग एक यूनियन का एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप लोगों को वो चीज़ कुछ 4 वीक्स या 4 मंथ्स में नसीब हो सकता है। आई एम गेटिंग अप्रैल, नेक्स्ट ईयर अप्रैल को आप लोगों का जो सेपरेशन फेज़ से आप लोग गुजर रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से गुजर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल को आप लोगों का वो जो भी सेपरेशन फेज़ है, आप लोगों का यूनियन होने का चांसेस है, आप लोग का फिर से बात शुरू हो जाए या फिर रिलेशनशिप शुरू हो जाए या फिर आप लोग का शादी ही हो जाए, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कनेक्शन में, ठीक है। और कुछ जन जो लोग करियर के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब आपका फाइनेंसिस ठीक हो जाए या फिर आप एक नया जॉब का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है जिनको अपॉर्चुनिटी मिल गया है वो लोग नेक्स्ट 1 मंथ, ओके, और जनवरी, कमिंग जनवरी को ये जॉब में एंट्री करे या फिर ये जो न्यू जॉब ऑफ़र है इसको ले ले। और जिन लोगों को जॉब का ऑफ़र नहीं मिला है अब तक, तो आप लोगों को विद इन 1 वीक और 1 मंथ और कमिंग जनवरी में ये ऑफ़र मिलने वाला है। और आप लोग का ये जो फेज़ है जहाँ पे आप लोग स्टक फील कर रहे हो, वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड और एक चीज़ दिख रहा है कि विद इन 9 मंथ्स, ओके, विद इन 9 मंथ्स, 9 वीक्स और 3 मंथ्स, मतलब इस साल का दिसंबर, 3 वीक्स, 9 मंथ्स, 9 वीक्स और 3 मंथ्स में आप लोग एक बहुत अच्छा कंप्लीट माइंडसेट में होंगे, जहाँ पे आप लोग का करियर ठीक रहेगा, आप लोगों का जो पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। बट आप लोग का ये तभी हो सकता है व्हेन यू विल गोइंग टू कट ऑफ दिस कार्मिक्स, जो भी आपके लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं या फिर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं नेगेटिव थॉट से, ये इंसानों को आपको निकालना है अपने लाइफ से, ठीक है। वो अगर आप कर सकते हो तभी जाके मेरे को दिख रहा है कि आपको जो लव लाइफ है वो ठीक होगा। एंड एज फार एज योर करियर इज़ कंसर्न, डोंट टेक टू मच ऑफ एडवाइस फ्रॉम एवरीवन। गिने चुने लोग जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हो उनसे एडवाइस लीजिए,
सबसे आपको एडवाइस नहीं लेनी है। सबसे आप लोगे तो आप भटक जाओगे कि आपको आगे करना क्या है करियर में। और अपने आप बहुत ज़्यादा काम होना है आपको। आपका जो माइंडसेट है उसको बहुत काम करना है, अपना माइंड को कंट्रोल करना है। इसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है। और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपना हायर पर्पस के बारे में सोचिए। लाइफ का जो हायर पर्पस है उसके बारे में सोचिए। और कुछ जनों के लिए है कि कुछ डिसीजन लेना है आप लोगों को, ठीक है। वो डिसीजन के लिए आप लोग कहीं ना कहीं यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, और या फिर आप लोग डर रहे हो, ठीक है। तो वो डर आपको हटाना पड़ेगा, आपको करेज लाना पड़ेगा अपने अंदर, और फिर आपको एक डिसीजन लेना है। इट्स लाइक कि पूरी तरह से खाली मैनिफेस्ट किया और भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया, तो भगवान खुद आके हाथ से कुछ ठीक नहीं करते हैं। भगवान डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे उसमें, बट जो सीड है, जो आप चाहते हो, वो आपको अपने हाथ से पहले कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स लाइक दिस इज़ वाई द सेइंग गोज, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, देन ओनली गॉड विल डू द रेस्ट, ओके। सो दैट यू हैव टू डू, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और जो लोग एक जजमेंट का वेट कर रहे हैं, एक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बी इट एक आपका जो लव लाइफ है उसी में एक क्लैरिटी चाहिए, एक क्लोजर चाहिए, उसका वेट करें तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आप एक करियर अपॉर्चुनिटी का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर कोई एग्ज़ाम दिए उसका रिज़ल्ट का वेट करें, वो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। यही मंथ को आप लोगों को मिल सकता है इसका रिज़ल्ट, ओके, ठीक है। हम देख लेते हैं अभी मोनोलॉजी से कि आप लोग के लिए गाइडेंस क्या है। मैंने मोस्टली बता दिया है, बट फिर भी हम चेक करेंगे। What are the guidance for my people for their life? What are the guidance for my people? What is going to happen next in their life? Please, spirits, help me channelize this message. What are the guidance for my people as what is going to happen next in their lives? ये काट लूँगी मैं। Okay. The bottom of the deck, the energy is gaining momentum. ठीक है। एक चीज़ मैं जब रीडिंग कर रही थी और एक चीज़ भी चैनलाइज हो रहा था, बहुत जन आप लोग में है जो 2 से ज़्यादा 3 नाव में पैर रख के चल रहे हो, ठीक है। आप बहुत कुछ एक साथ बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी कि जो ये 3-4 चीज़ों में जो चीज़ आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है उसमें आप फोकस करें। आप सारा चीज़ करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ में आप सक्सेस नहीं पाओगे, ठीक है। तो आप एक एक करके एक एक चीज़ में फ़ोकस करके उसको हासिल कीजिए। एक चीज़ में फ़ोकस करके वो हासिल कर लेने के बाद फिर दूसरा चीज़ में स्टेप इन कीजिए, ठीक है। ये भी मुझे आ रहा था, सो आई टोल्ड यू बिकॉज दिस इज़ द गाइडेंस। अच्छा, जिन लोगों के लिए जिन्होंने एक रिलेशनशिप से निकल के आए हैं, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, या फिर आपका सेपरेशन हो गया है, आपको पता था कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो वर्कआउट नहीं करेगा और किया भी नहीं, जो लोग वैसे सिचुएशन में थे उनके लिए एक नया रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाला है। एज इन आपके ज़िंदगी में एक नया रोमांटिक साइकिल आएगा, ठीक है। एक नया इंसान आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जो लोगों का कनेक्शन में सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, बट एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, जो लोगों का कनेक्शन में ब्रेकअप हुआ है या फिर सेपरेशन हुआ है और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में लौट के आए, आप लोग का जो जो पास्ट प्रॉब्लम्स के लिए आपका ब्रेकअप हो गया था या फिर जो इशू हुआ था वो सब मिट जाए, तो वो बहुत जल्द मिटेगा और आपका यही सेम इंसान के साथ फिर से एक साइकिल बिगिन होगा। और मुझे ये वक्त इस बार दिख रहा है कि जो जो इश्यूज़ के लिए आप लोग का लास्ट टाइम में सेपरेशन हुआ था
वो इश्यूज़ कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा और फिर आप लोग एक नया फेज़ में चल के जाओगे। ठीक है, 2 महीने में हो सकता है या फिर नेक्स्ट ईयर मिड ऑफ द ईयर को ये चीज़ हो सकता है। और नेक्स्ट गाइडेंस आया है अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। तो हो सकता है कि आप कुछ दिनों से या कुछ महीनों से बस सिर्फ खुद के लिए सोच रहे हैं, आपके कोई लव्ड वंस है, फैमिली मेम्बर्स है, उनके लिए नहीं सोच रहे हो, खाली खुद के लिए सोच रहे हो। तो ऐसा नहीं करो, आपको सबके लिए सोचना है। सबके लिए सोच के खुद के लिए तो डेफिनेटली सोचना है, बट इक्वल इक्वल गिव एंड टेक कीजिए। ठीक है, आप पुअर को भी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको मन है तो। आप कोई चैरिटी एसोसिएशन के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कीजिए। और जो मैंने पहले ही बताया आपको कि आप लोगों का जो एक स्टक सिचुएशन था, ये जो डेथ कार्ड से यही प्रूव होता है कि जो एक स्टक सिचुएशन था, एक फेज़ था। ठीक है, अभी भी वही ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में आप लोग हो, बट बहुत जल्द वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप निकलोगे। बिकॉज सी द कार्ड हियर, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो जो स्टैटिक एनर्जी में आप लोग थे, वो कहीं ना कहीं स्टैटिक से डायनामिक हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आपको शायद डायरेक्टली ना समझ में आए, बट यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, आपको एक नए फेज़ के और एक नए लाइफ के फेज़ की ओर लेके जा रहा है। ओके, so yeah, that was all about today's reading, and I hope this would help you, the guidance would help you. And if you like my video, please like, comment, subscribe and share. Also, for any paid personal readings, you can contact me. My mail ID is there in the description. Thank you, take care, bye bye, bless you all.